जनाब 14 डेज हेयर चैलेंज जो है वो मैं लेकर आ गई हूँ। इस दफ़ा बिल्कुल छोटा सा रखा है और मेरा इरादा यही है कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप कोई वीडियोस नहीं भी देखते हो या मैं आपको नहीं भी गाइड करती हूँ तो आप अपनी मर्जी से उसी हिसाब से हमेशा अपनी केयर कर सको। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोग ठीक ठाक हो? कैसे हो? मुझे पता है मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। आप लोग अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तो आप लोगों को मैं कह रही थी स्टार्ट करेंगे हेयर चैलेंज, हेयर केयर करना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैं खुद भी बिजी थी और मेरा अपना भी अपने बालों की भी केयर करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो अब ये है कि आज है इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूंगी कि हम लोग आगे 14 डेज में क्या करने वाले हैं। जैसे मैं हमेशा आप लोगों के साथ जब भी कोई हेयर चैलेंज लेके आती हूँ हर दिन का मैं आपको सेपरेट सेपरेट बताती हूँ। तो इसमें भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को सेपरेट सेपरेट बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और फिर वो 14 डेज तो कंप्लीट हो जाएंगे लेकिन आप लोग फिर उसी तरह से अपनी रूटीन को फॉलो करते रहिएगा। तो इस वीडियो में यानी इस चैलेंज में मैं आप लोगों को कुछ चंद चीज़ें बताऊंगी, जैसे शैम्पू कैसे करना है, ऑयलिंग कैसे करनी है, डाइट कैसे लेनी है, फिर इसके अलावा टोनर्स कैसे बनाने हैं, कौन सी चीज़ें ठीक हैं, कैसे आप लोगों ने केयर करनी है। बहुत ईजी होगा ये, ऐसा नहीं है। और समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे मैसेज आता है या कमेंट्स आते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है और अभी तक हमारे बालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हेयर फॉल नहीं रुक रहा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी बालों की प्रॉब्लम्स है, जैसे डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, बालों की ग्रोथ नहीं होती है, स्प्लिट एंड्स हैं, बाल रफ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है बालों का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि आप लोग अच्छे से सीख जाओगे कि आप लोगों ने बालों की केयर कैसे करनी है। क्योंकि मैंने अपने बालों को, आप लोग पुरानी अगर मेरी पिक्चर्स देखो तो उसमें मेरे इतने इतने से बाल थे और झड़े हुए होते थे। तो अगर मेरे बाल इतने अच्छे हुए हैं और आप जहाँ कहीं भी रहते हो, देखो अगर आप यूएई में रहते हो तो लोग हमेशा कहते हैं कि यूएई की वजह से वेदर ऐसा है, फिर पानी ऐसा है जिस वजह से हमें हेयर फॉल होता है। तो उसका भी मैं साथ साथ आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने अपने बालों को ठीक रखना है, ठीक है। तो क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी मेरे बाल खराब थे, मैं यूएई आई हूँ तो मेरे बाल और ज़्यादा अच्छे हो गए। क्योंकि मैं, रीज़न ये नहीं है कि मैं यहाँ का मुझे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मैं आ गई हूँ तो यहाँ का पानी अच्छा है या मुझे सूट कर गया, नहीं। बात यह है कि मैं केयर कर रही हूँ। पाकिस्तान में मैं केयर नहीं करती थी। यहाँ पे जब मैं अपने बालों की अच्छे से केयर कर रही हूँ तो मेरे बाल अच्छे हैं। या मैं दुनिया के किसी भी कोने में होती, मैं बालों की केयर करती, मेरे बाल अच्छे रहते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और अच्छे से बालों की केयर करेंगे जैसे मैं बताऊंगी, उसी रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई प्रॉमिस आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। मैं ये बात समझती हूँ कि कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट हो जाता है अगर आपके बाल अच्छे हों। अभी मेरे बाल अच्छे हैं, मुझे पता है हर कोई देख के बोलता है वाह इसके बाल कितने अच्छे हैं। अच्छे से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ लेंथ लंबी है और बाल कर्ली हैं या बाल रफ हैं लेकिन लंबे हैं। मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। मैं कैरेटिन तक भी करवाती हूँ, कलर्स भी करवाती हूँ, ट्रीटमेंट्स भी लेती हूँ, लेकिन मेरे बाल डैमेज नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं कलर करती हूँ। मेरे बालों में बिल्कुल स्प्लिट एंड्स नहीं है। मैं अभी रिसेंट कलर करवाने के लिए गई थी तो वो मुझे यही कह रही थी कि आपके बालों में एक भी स्प्लिट एंड नहीं है। तो क्यों? क्योंकि मैं अच्छे से केयर करती हूँ। अगर आप लोग भी करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के बाल भी मेरी तरह से अच्छे हो जाएंगे जैसे मेरे बहुत अच्छे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट 14 डेज बस आपने एक प्रॉमिस करना है कि आपने हर रोज़, अगर आप आज की वीडियो देखने के लिए आए हो तो आपने मेरे साथ एक कमिटमेंट करनी है कि नेक्स्ट 14 डेज आपने हर दिन वीडियो को देखना है, ठीक है। बेहतर हो आप कमेंट करिए ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूं, आपका कोई सवाल हो उसका रिप्लाई करूं। और लेकिन मुझे भी थोड़ा आइडिया हो कि इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो एंड तक जुड़े रहें। तो मुझे सिर्फ आपसे यही कमिटमेंट चाहिए कि आज से लेके सिर्फ 14 दिन की तो बात है, 14 डेज में यूं गुजर जाएंगे तो आपने पूरे 14 डेज आना है, वीडियो को देखना है और जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से आप लोगों ने केयर करनी है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस दफ़ा की वीडियो जो है, इस दफ़ा का जो 14 डेज चैलेंज है वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर होगा, ईजी होगा और आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा। जो नॉर्मली हम लोगों की बहुत सारी ऐसी मिथ्स हैं बालों को लेके, फिर इसके अलावा हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होती है या हमारे कोई मसले हैं बालों को लेके, वो सारे मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस आप लोगों ने ये करना है। फिर जब खत्म हो जाएगा हमारा ये 14 डेज चैलेंज तो फिर उसके बाद मैं गिव अवे भी अनाउंस करूंगी। लास्ट टाइम भी जो मैंने गिव अवे अनाउंस किया था
वो एक यूट्यूब से किया था, मेरे ख्याल से 2-3 मैंने टिकटॉक से किए थे, 2-3 मैंने इंस्टाग्राम से किए थे। तो इस दफ़ा वैसे मेरा इरादा तो एक का ही होता है, लेकिन बाद में जब मैं सिलेक्शन करने लगती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा भी कर लेती हूँ। तो इस दफ़ा भी मेरा प्लान यही है कि कोई एक विनर मैं अनाउंस करूँगी जो शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ जुड़े रहे और जिन्होंने मेरे रेमेडीज़ को फॉलो किया। फिर आप लोग अपनी जर्नी भी साथ मेरे शेयर करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे उनकी पिक्चर्स भेजिएगा। जैसे आप डे 1 की पिक्चर आपने ले ली और उसके बाद फिर जब आप केयर करते रहोगे तो डे 14th की आप पिक्चर लीजिएगा, आपको अपने बालों में वाज़ा डिफरेंस दिखेगा इंशाल्लाह। और बाकी बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स हैं जो बालों की केयर करती हैं और उसके बाद वो मुझे पिक्चर्स भेजती हैं कि मेरे बाल पहले ऐसे थे और अब बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इस वजह से फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी एक सहारा मिलता है कि हाँ ठीक है, मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो और आप लोगों को असर हो रहा है जो आप रेमेडीज़ जो मेरी बताई हुई बातों पे अमल कर रहे हो। तो आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल से हम रेगुलर स्टार्ट करेंगे डे 1 एंड देन डे 14 तक। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा पूरे 14 डेज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, बाय।